नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल आकाश राज केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण बताऊंगा। दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? तो पढ़ रहे हैं हम एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइडों को जो मुख्य रूप से तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला बताया गया था कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। ये पार्ट इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया गया। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर जो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण किया गया वो किस तरीके से किया गया है। जो टॉपिक है आज हाइड्रोजन परमाणु युक्त हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइडों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस of nature of carbon containing halogen atom। हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर जो एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? तीन प्रकार से किया गया है। तीन प्रकार से किया गया है, तो किस तीन प्रकार से किया गया है तो उनके नाम क्या है? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा जो होता है हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण किया गया है, दूसरा होता है द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसको इंग्लिश कहते हैं सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स।
तीसरा जो होता है प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, आने वाला क्या होगा तृतीयक। तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इंग्लिश में कहते हैं इसको टर्शरी, पढ़ते हैं टर्शरी और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया, इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया किसका, एल्किल हैलाइड होगा। एल्किल हैलाइडों का जो वर्गीकरण किया गया किसका, हाइड्रोजन परमाणु कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइडों को 3 भागों में बांटा गया। कौन से, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब बात आती है प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते क्या है, इसको कैसे समझेंगे, तो हेडिंग बना ले प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। हेडिंग बनाएं प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। परिभाषा क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु, इसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, समझ रहे हैं। प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो प्राथमिक यानी 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी कि जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु से हमारा क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है जो केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम है वो क्या हमारा कार्बन है, यानी कार्बन से कोई चीज अटैच, कोई चीज जुड़ी हुई है। तो कार्बन को क्या करेंगे, कार्बन को सेंट्रल एटम बनाएंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो 1 2 3 और 1 4, समझ रहे हैं। अब इस कार्बन की संयोजकता पर उपस्थित क्या है, एल्किल हैलाइड। तो यह इसी से यानी इस जगह से हम डेफिनेशन निकालेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो एल्किल से पहले क्या लगा है, 1 लगा है, तो इसका मतलब ये होता है इस प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कार्बन पर, इस कार्बन की एक संयोजकता पर हमारा क्या होना चाहिए, एल्किल समूह होना चाहिए, तो CH3 हो गया। दूसरी संयोजकता पर क्या होना चाहिए, हैलाइड होना चाहिए, हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। जो शेष संयोजकता बची है उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट कर देंगे। इस तरीके से जो बनकर तैयार होगा यौगिक, इसे क्या कहेंगे, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों, क्योंकि इसमें बताया है कि जो एल्किल परमाणु होता है, जो एल्किल होता है, एल्किल को सिंपल से ट्रिक बना लीजिए। एल्किल को क्या करेंगे हम, 1 डिग्री है तो इसको हम एल्किल को क्या मान लेंगे, 1 है, तो जो भी फार्मूला उपस्थित होगा उसमें एल्किल कितना होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। अब इसके नाम की बात आ जाती है, तो इसका नाम क्या है, तो नाम पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हेलो को लिखेंगे, यानी कि हैलाइड को लिखेंगे। हैलाइड का जो आईपीएसी नाम होता है वह हेलो होता है। कितने कार्बन होते हैं, कार्बन संगत एल्केन का संगत एल्केन पर निर्भर करता है, कार्बन कितने हैं, 2, मेथ और 1 एथ, तो क्या हो जाएगा, हेलो एथेन। इसी का दूसरा नाम होता है एक्स, जो होता है, अब ये साधारण नाम है, एक्स जो होता है वो एल्किल होता है, सॉरी एक्स जो होता है हैलाइड होता है, तो क्या हो जाएगा, एथिल, क्योंकि इतना पार्ट देखा जाए CH3 CH2 है, CH3 है और CH2 है, और CH3 CH2 यानी कि C2H5 है, और C2H5 किसका फार्मूला होता है, एथिल का होता है। अब इसी में साथ में क्या जुड़ा है, X, तो क्या हो जाएगा, एथिल हैलाइड हो जाएगा।
इस तरीके प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का टॉपिक खत्म हो जाता है। उसके बाद में क्या आएगा, द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है, इसको देख लें। द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, हेडिंग बनाए, द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। डिफिनेशन क्या होती है, द्वितीयक 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की डिफिनेशन सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु, किसकी बात चले, द्वितीयक के, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु द्वितीयक 2 डिग्री किससे जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में जो होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो किससे जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 2 डिग्री कार्बन परमाणु। अब जो सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन परमाणु कहां से जुड़ा है, कार्बन परमाणु से, तो सेंट्रल एटम क्या, कार्बन होगा। तो अब कार्बन को नोट करें, कार्बन से कितना 4 होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ जाए, एल्किल के पहले क्या लगा है, 2, तो एल्किल कितने होने चाहिए, एल्किल 2 होने चाहिए। तो CH एक संयोजकता पर CH3 इधर लगा दीजिए, एक संयोजकता पर इधर CH3 लगा दीजिए। एल्किल के बाद में क्या है, हैलाइड। हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये होता है एक हाइड्रोजन नीचे लगा दे, जो ऊपर से इस बचा इसे आप हाइड्रोजन परमाणु से संतुष्ट कर दीजिए। ये यौगिक क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कार्बन के दोनों तरफ, कार्बन की 2 संयोजकताओं पर एल्किल समूह उपस्थित है और एक संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। अब इसके नाम की बात की जाए, इसका नाम क्या है, तो नाम क्या होगा, पहले सबसे पहले काउंट करें, 1 2 और 3 आईपीसी नेम। तो 2 पर कुछ लगा है, पहले 2 लिखें, और 2 पर क्या है, हेलो, हाइड्रोजन है, तो 2 हेलो। कार्बन कितने, कार्बन जो इतने होते संगत एल्केन का नाम वही जाता है, तो मेथ एथ प्रोप, यानी कि 2 हेलो प्रोपेन, 2 हेलो प्रोपेन। सेकेंड नाम होता है इसका आइसो, मेथ एथ प्रोप, यानी कि प्रोपिल, आइसोप्रोपिल हैलाइड। सेकेंड एग्जांपल इसमें देख लीजिए, सेकेंड एग्जांपल क्या होता है, कार्बन एक तरफ CH3 लगा दीजिए, एक तरफ क्या कीजिए CH2 देन CH3, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन, समझ गए। तो इस कार्बन के दोनों तरफ क्या एल्किल समूह उपस्थित है, क्योंकि C2H5 भी जो होता है वो क्या होता है, एल्किल समूह ही होता है। तो दोनों तरफ क्या एल्किल समूह उपस्थित है, जिस कार्बन के दोनों तरफ एल्किल समूह और हाइड्रोजन उपस्थित हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। कैसे, अब इसका नाम क्या होता है, तो नाम देंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 हेलो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्यूटेन, 2 हेलो ब्यूटेन। सेकेंड नाम क्या होगा, द्वितीयक, द्वितीयक है ना, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, द्वितीयक ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि ब्यूटिल। एक्स किसको प्रदर्शित करता है, हैलाइड को, तो द्वितीयक ब्यूटिल हैलाइड। इस तरीके से द्वितीयक यानी द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में। तो तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होता है,
तृतीयक या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में वही सेम कंडीशन होती है कि एल्किल कितने उपस्थित होने चाहिए, 3 उपस्थित होने चाहिए। तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सेम डिफिनेशन है तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में भी। इसमें हाइड्रोजन परमाणु किससे, तृतीयक तृतीयक 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। सेम उसी तरीके डिफिनेशन है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन परमाणु से 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। सेंट्रल एटम क्या है, कहां पर कौन सी चीज जुड़ रही है, जो हाइड्रोजन परमाणु किस पर जुड़ रहे हैं, कार्बन परमाणु। तो हमारा केंद्रीय परमाणु क्या होगा, कार्बन होगा। तो हमने क्या किया, कार्बन को केंद्र में लिखा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, हमने तरफ 4 लगा दिया। अब यहां से बात नोट कर लें, एल्किल से पहले क्या लिखा 3, तो इसका मतलब ये होता है इस कार्बन पर, तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात चल रही है, तो इस कार्बन पर कितने एल्किल होने चाहिए, 3 एल्किल होने चाहिए। तो हमने क्या किया, R और R, ठीक है। 3 एल्किल है और हैलाइड कितना है, 1, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित कर दिया। ऐसा ही होगा कि जिस कार्बन पर 3 एल्किल और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो वो क्या कहलाएंगे, तृतीयक या 3 डिग्री हैलाइड कहलाएंगे। अब इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम जो होगा तृतीयक एल्किल है, तो आप एल्किल कर देखिए, तृतीयक एल्किल। एक्स किसको प्रदर्शित करता है, हैलाइड को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से आपका जो क्लासिफिकेशन होता है किसके आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है एल्किल हैलाइडों का, वो समाप्त हो जाता है। प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लव यू, बाय बाय।